Hello guys, I am Ponting and you are seeing class 8 chapter 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके नोट्स डिस्कस किए थे, इस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस किया था। अब हम इसके एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। हमने एक्सप्लेन करना है कि कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है। कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है क्योंकि ये मैन के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी लोगों द्वारा केमिकल्स का यूज़ करके बनाई जाती हैं। इससे हमें क्या पता चला कि वो फाइबर्स जो लोगों के द्वारा केमिकल्स का यूज़ करके बनाई जाती हैं उन्हें सिंथेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमने करेक्ट आंसर पे टिक लगाना है। रायन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज कि जो रायन है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होती है क्योंकि 3 ऑप्शंस दिए हैं दैट आर इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, क्योंकि इसकी सिल्क की तरह दिखने की अपीयरेंस होती है, क्योंकि ये वुड से मिलती है, या फिर इसे जो है नेचुरल फाइबर्स में वोन किया जा सकता है, नेचुरल फाइबर्स की तरह ही वोन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, क्योंकि ये हमें वुड पल्प से मिलती है, दैट इज़ वाई ये सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमारा एक बार दिया सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम और क्या क्या कह सकते हैं। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड कह सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर जो होती है ना, इनको सिंथेसाइज्ड किया जाता है एक रॉ मटेरियल से, वो क्या होता है दैट इज़ पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है जो सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही प्लास्टिक भी एक क्या है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, जिसके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गिव एग्जांपल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने एग्जांपल देनी है जो ये दिखाएं कि जो नायलॉन फाइबर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखिए दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अब ये जो है ना नायलॉन की जो रोप होती है, नायलॉन जो होता है ये पैराशूट्स बनाने में, रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बनाने में, रस्सियाँ बनाने में भी यूज़ होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दे आर यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट। सीट बेल्ट बनती हैं, फिशिंग नेट बनते हैं, या टायर की जो कॉर्ड होती है, या स्पोर्ट रैकेट की जो स्ट्रिंग, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग होती है, ये भी नायलॉन से ही बनती हैं बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। कि जो है ना खाना स्टोर करने के लिए ये एडवाइस दी जाती है कि उसे प्लास्टिक में स्टोर किया जाए। ऐसा क्यों है? देखिए जो प्लास्टिक होती है ना वो ना तो फूड स्टोर से रिएक्ट करती है, यानी कि जो फूड उसके अंदर रखा गया है उसे ना तो रिएक्ट करती बिकॉज इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ रिएक्शन। जो प्लास्टिक होती हैं वो हल्की होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनको हम सेफली ईजीली हैंडल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मो जो प्लास्टिक होती है और थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होती है उसके बीच में हमने डिफरेंस दिखाना है। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जो थर्मोप्लास्टिक होती है ना उनको हम हीट करके जो है पिघला सकते हैं और उसे आसानी से बेंट भी कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उनको दोबारा हीट करके सॉफ्टन नहीं किया जा सकता, और अगर हम उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे, ब्रोक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक। कि जो इसमें हमारे 2 ऑप्शन दिए सॉसपैन हैंडल, इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस, प्लग बोर्ड्स। कि जो सॉसपैन हैंडल और इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनते हैं। अब देखिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आपको पता है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यही कारण है कि सॉसपैन हैंडल इससे बनाए जाते हैं ताकि जो जब हम इनसे खाना बनाएं तो हीट इन तक ना आए, हम हैंडल को आसानी से पकड़ सकें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक प्लग, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अब नहीं तो हमें करंट लग जाएगा, इसीलिए ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया, ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया है, जिन्हें हमने जो रिसाइकल हो सकते हैं उनको अलग करके लिखना है और जो रिसाइकल नहीं हो सकते उनको अलग। अब जो रिसाइकल हो सकते हैं जो प्लास्टिक से बने हैं ठीक है उनको तो हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक से बने जैसे बॉल पॉइंट पेन हो गया, अब इसको तो हम रिसाइकल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल स्विच हो गए, ये रिसाइकल नहीं होते हैं, तो इनको जो है हमने कैन नॉट बी रिसाइकल में लिख दिया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था राणा वांट टू बाय अ शर्ट फॉर समर। राणा जो है गर्मियों के लिए एक शर्ट खरीदना चाहता है। अब क्या वो कॉटन शर्ट खरीदे या सिंथेटिक मटेरियल से बनी शर्ट खरीदे। अब राणा को हमने एडवाइस देनी है और रीज़न भी बताना है। मैं राणा को एडवाइस करता हूँ कि वो कॉटन की शर्ट खरीदे, क्योंकि जो कॉटन होती है ना वो पसीना जल्दी सोख लेती है। अब जो एंडोर्स कूलिंग यानी कि अंदर से फिर उसे कूलिंग फील होगी। अब जो पसीना आएगा गर्मियों में स्वेट होगा वो तो गर्मियों में वो सोख लेगी कॉटन, तो हमें अंदर से ठंडक महसूस होगी। यही कारण है कि हमें जो है कॉटन की शर्ट उसे लेनी चाहिए। अब हमने ये एग्जांपल्स लेने हैं ये दिखाने के लिए जो प्लास्टिक हैं वो नेचर में नॉन कोरोसिव होती हैं। देखिए इट डज़ नॉट रिएक्ट विद द केमिकल, ना तो ये केमिकल से रिएक्ट करती हैं या अदर आइटम्स से जो कि इसके अंदर रखी गई हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट गेट रस्टेड, ना ये रस्ट यानी ख़राब होता है जब इसे मॉइस्चर में या एयर में रख दिया जाए, और ना ही ये डिकम्पोज होता है अगर इसे खुले जगह में बहुत लंबे समय के लिए रख दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश। ये जो हैंडल या ब्रिस्टल्स होते हैं टूथब्रश के वो एक ही मटेरियल से बने होते हैं। आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। जो हैंडल्स या ब्रिस्टल्स होते हैं ना टूथब्रश के वो एक ही तरह मटेरियल से नहीं बनते, विच वॉज लाइट वेट गुड स्ट्रेंथ एंड इज हाइजीन। लेकिन जो ब्रिस्टल होते हैं वो सॉफ्ट से बने होते हैं, क्योंकि अब हमारे दांतों पे लगने हैं, नहीं तो हमारे गम्स को हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उसे सॉफ्ट मटेरियल से बनाया जाता है। जबकि जो हैंडल होते हैं उन्हें हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वो बेंट ना हो जब उन्हें ब्रशिंग किया जाए। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। हमें एक एडवाइस दी गई है अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कि हमें प्लास्टिक अवॉइड करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। अब इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। देखिए आंसर लिखते हैं वी शुड अवॉइड प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है नेचर में। जब हम वंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इन्वायरमेंट दे कॉज पोल्यूशन, ये जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी करते हैं, अगर इन्हें जलाया जाए ना तो पॉइजनस गैस जो हैं वो रिलीज हो जाती हैं। एंड द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर स्वेलोड बाय एनिमल्स। अब अगर जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको आप फेंक देंगे कहीं पे भी तो वो एनिमल्स खा लेते हैं, और जो एनिमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं और कई बार एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमने मैचिंग करनी है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट दिया हुआ है हमें पोलिस्टर, पोलिस्टर का आंसर हो जाता है फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल इजली, जो व्रिंकल नहीं होती है फैब्रिक आसानी से, दैट इज कॉल्ड पोलिस्टर। नेक्स्ट हमें दिया टेफ्लॉन, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, अगर हमने नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने हैं उसमें यूज होता है टेफ्लॉन। थर्ड था रायन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, इससे वुड पल्प की यूज से बनाया जाता है। एंड फोर्थ इज नायलन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग, पैराशूट्स या स्टॉकिंग बनानी है तो उसमें नायलन का यूज होता है। And the next question is 14th question, manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest, कि synthetic fibers का बनाना जो forest को बचाता है, इस पे कमेंट करना है। अब देखिए अगर आप synthetic fiber बनाएंगे तो ये forest को बचाएगा, क्योंकि अगर हम natural fibers को यूज़ करेंगे जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट से ही आता है, जैसे कि कॉटन जो बहुत सारे जब हम ट्रीज़ को काटेंगे तब हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होती है। तो अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन कम होगी, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। And the last question of this chapter is describe an activity show that the thermoplastic is a poor conductor of electricity। हमने एक एक्टिविटी बनानी है जिसमें हमें दिखाना है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है इन ऑर्डर टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दिखाने के लिए जो थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक बल्ब चाहिए, कुछ वायर्स चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक मेटल का पीस चाहिए और एक प्लास्टिक की पाइप चाहिए, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। सेट करने के बाद आपको एक्सपेरिमेंट में आपको उसमें करंट फ्लो करना है। आप देखेंगे कि जो केस है बल्ब का मेटल वाली वायर में, वहाँ पे बल्ब जग जाएगा, और जहाँ पे आपने प्लास्टिक की पाइप लगाई है जो कि थर्मोप्लास्टिक की है वो वहाँ पे बल्ब फ्लो नहीं होगा। ये किस कारण हुआ, क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक है दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
And this is our last question of this chapter. Our chapter is completed now. In next video we can start the new chapter, chapter number 4 of class 8 science. Enough for this video. Thank you.